तो खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आग बहुत तेजी के साथ धधक रही है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर बारूदी हमले कर रहे हैं। 60 दिन का शुरुआती सीजफायर 6 दिन भी ठीक से नहीं चल पाया और अब दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर बमों की बारिश कर रही हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने कल ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। दावा तो 140 टारगेट्स को अटैक करने का है। हॉर्मुज के पास केशम द्वीप के पास भी हमला हुआ है। इसके अलावा बंदर अब्बास शहर है, वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। सेंट्रल ईरान के खोंदाब में अराक परमाणु रिएक्टर के पास धमाका हुआ है। इनका एक प्रांत है खुजेस्तान, उसके मशहर में भी पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले की खबर है। ये सबसे खतरनाक है। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमला होना सीधे सीधे दुनिया को झटका देता है। हमलों का जवाब ईरान ने भी दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन से हमले किए हैं। बहरीन, कतर, जॉर्डन, कुवैत, इन देशों में अमेरिकी एयरबेसेस को ईरान ने निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड ने यह भी साफ कहा है कि हॉर्मुज पर ईरान जहाजों की आवाजाही को रोक रहा है, इसीलिए ट्रंप के ऑर्डर पर ईरान को सबक सिखाया जा रहा है। वहीं ईरान की सेना IRGC ने भी कह दिया है कि संयम बरतने का समय जा चुका है, अब तो बदले का वक्त है। तो ये तो मैंने आपको अभी वॉर का अपडेट बताया। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के इस राउंड की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरीके से बंद है और वजह भी वही है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज उसके बनाए रूट को और उसके नियमों को मानकर जाएं। अमेरिका ऐसा नहीं होने दे रहा है। इसी को लेकर दोनों के बीच फिर से इस युद्ध की शुरुआत हुई है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीधे जहाजों को निशाना बनाता है। अभी उसने एक और जहाज को निशाना बनाया, उसमें भारत का एक व्यक्ति लापता है। 11 लोगों को बचा लिया गया, जिनको सब बचा लिए गए, लेकिन एक व्यक्ति उसमें भारतीय वो लापता है। अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर एतराज जताया है। ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज खुला हुआ है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है, अमेरिका कहता है कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं होने देंगे। ईरान दावा कर रहा है कि कल हॉर्मुज बंद होने के बाद से कोई जहाज वहां से नहीं गुजरा। अमेरिका की सेना कहती है कि 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा जहाज उसकी प्रोटेक्शन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। तो यही बात हम लोग समझना चाहते हैं कि ये इस बार जो कुछ हो रहा है, क्या अमेरिका किसी भी तरीके से जहाजों को वहां से निकाल पाने में कामयाब हो पा रहा है? दावा तो वह ऐसा कर रहा है। अब इस बार जो प्रॉब्लम है वो क्या बताई जा रही है, ईरान क्यों हमले करता है? सर, ये बताया गया कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके नॉर्थ में ऊपर पूरा ईरान है और नीचे ओमान है। अमेरिका ये कहता है कि जो शिपिंग चैनल ओमान के करीब है वहां से जहाज निकल सकते हैं। अच्छा, उसका ये भी कहना है कि यहां से जहाजों के जाने और दूसरी तरफ वापस आने का भी रास्ता बना हुआ है। तो ओमान के साथ सट के वहां से जहाज जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। ईरान कहता है नहीं, रूट तो हमारा ही मानना पड़ेगा, जो हमारे नॉर्दर्न टिप पर जो रूट है वहीं से जाए। और जितने जहाज ओमान के सामने से गुजर रहे हैं उन सबको वो टारगेट करता है। तो लड़ाई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की बना ही ली गई है ये ईरान के द्वारा। लेकिन अमेरिका का ये दावा कि 20 जहाज कल भी वहां से निकले हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। सर, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ निकला हो, नहीं निकला हो, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई, मैं तो कह रहा हूँ डे 1 से ये लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए थी और वहाँ से चल रही है अब तक। जिस तरह से बदलाव हुआ पिछले 5-7-10 दिन में, और मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा इसमें कामयाबी हासिल कर पाया और ईरान ने पूरी तरीके से उस पर रोक लगा। इसको फ्री नहीं रख पाएगा अमेरिका, इसको फ्री नहीं रख पाएगा। और ये लड़ाई अब जब तक चलती रहेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ईरान के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि उसको मुंह खून लग गया है, तो वो इसको छोड़ने वाला नहीं है। और कल तो आपने वो पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि मुस्तफा का भी बयान आया है ना मुस्तफा का। उन्होंने तो सीधे बदले की बात उन्होंने की है। तो इसलिए ये लड़ाई अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा हम भूले नहीं हैं अपने प्यारे नेता का जाना, और वो मुझे लगता है अयतुल्लाह खमेनी का, और उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। 23 जुलाई को वो प्रेयर मीट रखी है वहाँ पर ईरान में, तेहरान में। उसमें बताया गया कि मुस्तफा वहाँ पर शायद हो सकते हैं। तो उस समय तक तो इस लड़ाई को रखेंगे कि भाई इसका बदला लिया जाए। और ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी तो सारी बातें ईरान मान चुका था, न्यूक्लियर पर भी मान गया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी मान गया था, तभी तो हम बात कर रहे थे। और 1 घंटे के अंदर उसने जो है हमले शुरू कर दिए जहाजों के ऊपर। बहुत भयानक हुआ है कल जो हुआ।